हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनेट। डाउटनेट में सही बच्चों का स्वागत है बच्चा लोग। मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान हूं। तो बच्चों, आज मैं एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो ये है बच्चों आपका CUET एग्जाम के बारे में। तो अगर अभी पैनल्स पे चेक करता हूं, न्यूज़ फोरम्स पे चेक करता हूं, तो यूट्यूब पे कई जगहों पे अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तो बच्चों, मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट CUET एग्जाम के ऊपर है। सारी इंफॉर्मेशन, जहां से ट्विटर हैंडल से लेके आपके न्यूज़पेपर्स की कटिंग से लेके आपके जगदीश कुमार की जो आपके उनकी वीडियोस थे, उन सब से जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सब को मैं लेके आया हूं। तो वीडियो को एक मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो जरूर देखना है। यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किसके, CUCET के बारे में। तो चलते हैं बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं अपने CUCET एग्जाम के बारे में। तो बच्चों, ये जो CUCET आपका क्या था, ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। अब उसको क्या कर दिया गया है, CUET। कुछ और नहीं किया है, बस नाम में परिवर्तन है। पहले एक शब्द लगता था C, जो कि आपका कंबाइंड था, वो हटा दिया गया। अब ये बन गया है क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बन चुका है। और इसकी सारी इंफॉर्मेशन किसने दी है बच्चों, जगदीश कुमार से निकली है बच्चों, जो कि क्या है, चेयरमैन ऑफ UGC है। और ये सब कुछ आपके NTA की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, NTA की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो बच्चों देखो, आप लोग क्या करते थे, क्लास 12th का, पहले अगर हम प्रीवियसली बात करें तो आपने क्या किया, क्लास 12th का आपने पेपर दिया। अब आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ। आप अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग बोर्ड में पढ़ते हो। कुछ बोर्ड ज्यादा मार्क्स देते हैं, आप सभी को पता है। कुछ बोर्ड्स क्या करते हैं, बहुत कम मार्क्स देते हैं, कटिंग करते हैं बहुत ज्यादा। तो बच्चों को अपनी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाते थे उसमें उनको वहां पे प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100% का कट ऑफ जाता है कभी कभी। तो सोचो, हर बच्चा तो 100% नहीं कर सकता, तो हर बच्चे को अपना स्पेशल जो उसको कॉलेज चाहिए तो नहीं मिल सकता था। तो अब से ये जो आपका कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, ये जो आपका जो टेस्ट है बच्चों, ये आपको क्लास 12th के बाद देना होगा, जिसमें आपको सारे 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, इस टेस्ट के बाद आपको ये नहीं कि भैया मैंने CBSE में मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, मेरे UP बोर्ड में गलती हो गई, बिहार बोर्ड में थोड़ी सी गलती हो गई, तो सर मैं नंबर नहीं पा पाया, तो मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई। तो अब आपके पास एक और, मतलब बेसिकली अब इन्होंने क्या कर दिया है कि अब से बच्चा लोग आपका 12th का परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे बेटा आपका नीट का एग्जाम होता है इनफैक्ट, जैसे आपका JEE का एग्जाम होता है, उसी तरीके से अब आपका क्या होगा बच्चों, CUET का एग्जाम होगा। इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो मैंने जैसे आपको अभी बताया, ये जो आपके क्लास 12th के मार्क्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मतलब आपको एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन तो पाना होगा। अब बच्चे पूछ रहे होंगे सर क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो लगभग फर्स्ट डिवीजन मान के रखिए तो 60 to 50% मान लें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आपको 60 to 50% तो पाने होंगे क्लास 12th में। ठीक है, 60 to 50%। अब आप बोल रहे हो कि सर ये सारा बदलाव हमारे लिए क्यों, तो बच्चे ये बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए। ये बहुत अच्छी न्यूज है, जहां पे जो कट ऑफ लिस्ट कई बार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा निकाल देते हैं, ये एक गुड न्यूज है। तो इसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेंगे, एक पॉजिटिव तरीके से लेंगे। अब आप बोल रहे हो सर एक और एग्जाम बढ़ गया, तो बच्चे आपके पास एक और चांस मिल गया एक अच्छी यूनिवर्सिटी जाने का, एक बेहतरीन सी यूनिवर्सिटी जाने का आपको मौका मिल गया। बहुत सारे बच्चों का आया है कि सर हमारा टर्म 1 खराब हुआ है, अब हम टर्म 2 की तैयारी करें। तो अच्छी बात है ना बेटा, ये सब कुछ आपके NCERT बेस्ड ही तो होने वाला है। ये सब आपका NCERT बेस्ड होने वाला है, जिसमें आपके सारे 43 से लेके 45 यूनिवर्सिटीज कवर अप होंगे।
अब बच्चों के कई सारे सवाल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कवर अप हैं सर? तो बच्चा लोग आपके सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कवर्ड है, डीम यूनिवर्सिटीज एंड आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा बच्चे? तो टेस्ट होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब आप बोलोगे सर हमने कभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया नहीं, तो बेटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कोई टफ बेस्ड टेस्ट नहीं होता, वहां पे बस एक कंप्यूटर होता है, आपको सेंटर पे जाना होगा या फिर घर पे, सेंटर पे वैसे बेसिकली सेंटर पे जाना होगा, वहां पे आपको कंप्यूटर के सामने बैठाया जाएगा, आपको वहां पे टेस्ट होगा। तो जिन जिन बच्चों ने कभी साइंस ओलंपियाड पेपर दिया होगा तो उनको पता है ये आराम से इजीली ये टेस्ट हो जाता है। तो एमसीक्यू पैटर्न है बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये जो एग्जाम है बच्चों कितनी लैंग्वेजेस में होगा बच्चों? टोटल 13 लैंग्वेजेस में होगा। ठीक है, टोटल मतलब हिंदी, इंग्लिश तो हो सकता है, उड़िया, पंजाबी, जो भी आपकी लैंग्वेज है, बंगाली, जो भी आपकी स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो आप सिलेक्ट करना चाहोगे, उतने लैंग्वेजेस में ये एग्जाम होगा। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा? तो बेटा इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। और एग्जाम कब है बच्चों? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। अब आप बोलोगे सर टाइम कहां बचा है? तो बच्चे आप हैं अभी डाउटनेट पे, आप हैं बच्चे अभी डाउटनेट पे हैं। तो डाउटनेट हमेशा हर बच्चों के हित में सोचता है। तो बच्चा लोग आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डिटेल्स मेंशन की है, कैसे हम आपको हेल्प आउट करेंगे, और इस चैनल के साथ आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहेंगे। इस चैनल पे बच्चा लोग हम आपकी पूरी हेल्प आउट करेंगे। डाउटनेट की पूरी टीम आपकी हेल्प आउट में हर टाइम है। बच्चों के हित के लिए हम लोग हमेशा बैठे रहते हैं। तो हमारी पूरी की पूरी टीम और हम लोग हमारे ग्रुप ऑफ टीचर्स सब लोग बच्चों आपकी मिलके तैयारी कराएंगे। आपके इस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट की, आपकी ये जो टेस्ट होगा बच्चों, आपका जो ये टेस्ट है इसकी तैयारी हम लोग CUET की तैयारी पूरे तरीके से आपके डाउटनेट ऐप पे और आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे मतलब पूरे जोश से तैयारी करेंगे बच्चा लोग हम लोग। और एग्जाम आपको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपको एकदम पुख्ते तरीके से हम तैयार करके रखेंगे। ठीक है, बस भरोसा रखिए, बस भरोसा रखिए। अब पेपर कैसे होगा? तो बच्चा लोग पेपर आपके 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, सिंपल 2 शिफ्ट में पेपर होगा। ठीक है, यू विल बी हैविंग अ सेक्शन ए, यू विल बी हैविंग सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। पेपर का ड्यूरेशन 3.5 आवर्स का होगा बच्चों, ये पूरी डिटेल्स आ चुकी है। 3.5 3.5 घंटे का पेपर होगा। 2 शिफ्ट में पेपर होगा बच्चा लोग आप लोगों का। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर में शिफ्ट्स के बारे में बात करते हैं, इसके सेगमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम इनके सेगमेंट्स के बारे में बात करें, जो आपका सेक्शन ए क्या होगा बच्चों? आपका लैंग्वेज बेस्ड होगा। जो भी आप लैंग्वेज लेंगे, जैसे आपको इंग्लिश लेना है, हिंदी लेना है, तो उसके बेस्ड में उसका आपका आ जाएगा पैसेज राइटिंग, पैसेज से आपको क्वेश्चंस निकालना, नहीं होते हैं बच्चों क्वेश्चंस, वो वाले आपके इंग्लिश वाले बेस के क्वेश्चन आगे। हिंदी जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो, फ्रेंच, जर्मन, जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो, तो लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा क्या होगा बच्चे? आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। अब मेन यही है बच्चों आपका डोमेन स्पेसिफिक। ठीक है, तो टोटल कितने डोमेन है बच्चों? 27 डोमेन दिए गए हैं, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोटेक हो गया, फिजिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज। जो भी आपको डोमेन सिलेक्ट करना है आप वो डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल 1 से लेके 6 डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम डोमेन कितने होंगे बच्चों? 6 डोमेन होंगे। और मिनिमम कितना होगा बच्चा लोग? आपका 1 डोमेन होगा। अब ये किस किताब से पढ़ना है? तो बेटा आपका ये पूरा का पूरा पेपर, ये पूरा पेपर बेटा आपका NCERT बेस्ड है। NCERT बेस्ड होगा बच्चों, ये पूरा का पूरा पेपर आपके NCERT के बेसिस पे है। 11th 12th दोनों सेगमेंट से होगा ये, 11th 12th दोनों सेगमेंट से होगा। तो आप लोगों को बस आप क्या करना है बच्चे? NCERT पकड़ के तैयारी करनी है। NCERT से ही बच्चों तैयारी करनी है। अब अगर मैं डोमेन 3 मतलब अगर हम तीसरे सेगमेंट, जैसे आपका तीसरा सेक्शन है, तीसरे सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो कैसा होगा बच्चे? आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट बोले तो बच्चे आपका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट।
मेंटल एबिलिटी, जो बहुत सारे बच्चे जो कि आपके आर्मी की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये होंगे बच्चों 3 सेगमेंट। अब बच्चा लोग, आप लोगों, अब बच्चों ये जो अब से जो पॉइंट उठा है, अगर आपके सीबीएसई बोर्ड में खराब मार्क्स है, मतलब 90% नहीं पाए हो, तो आपको क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी? मिलेगी। अब हर बच्चे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकती है। जो डीयू में होता है 100% मार्क्स पाओगे तभी आपको स्पेसिफिक कॉलेज मिलेगा, नहीं। अब से सिर्फ और सिर्फ आपका जो बोर्ड का, ये बहुत खुशखबरी बात है, बहुत अच्छी न्यूज है, अब से सिर्फ बोर्ड के एग्जाम आपके लिए ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जिन जिन बच्चों का आपका टर्म 1 खराब गया है तो परेशान नहीं होना। टर्म 1 खराब गया, परेशान नहीं होना है बच्चों। सीबीएसई का टर्म 1 खराब गया, या लेट्स सपोज आपका यूपी बोर्ड खराब गया, एमपी बोर्ड खराब गया, जो भी टेस्ट खराब गया, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। गवर्नमेंट ने आपकी हित के लिए सोचा है। 45 यूनिवर्सिटीज बच्चों, बहुत बड़ी बात है। पहले भी था ये, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज को कवर अप नहीं किया जा रहा था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मना करी थी, लेकिन अब नहीं होगा, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो बच्चा लोग, डिस्क्रिप्शन में काफी सारी कुछ डिटेल्स हमने मेंशन की है, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर जाके देखेंगे। नहीं तो क्या करना है बच्चों, आपको हमारा डाउटनट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, डाउटनट ऐप को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउटनट ऐप पे बच्चा लोग हम आपकी प्रॉपर तरीके से आपकी एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी कराते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड आपके एनटीए के बहुत सारे पेपर, बोले तो एनटीए में तो अब 3 पेपर हो गए, पहले 2 थे बच्चे आपका। अगर हम बात करते, अगर हम अंडर ग्रेजुएट के बारे में बात करते तो हमारे पास 2 थे, नीट एज वेल एज व्हाट, हमारा जेई। अब हमारा एक और आ गया, कौन सा आ गया बच्चों? आपका सीयूईटी आ चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चा लोग, आपको ऐप डाउनलोड करना है एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही और अपडेट के लिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए क्या करना है बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।